सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। मनुष्य की देह प्राप्त करके एक बहुत बड़ी सफलता तो हम सब ने प्राप्त कर ली। कहा गया है अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्रैरपि कोटिभिः कच्चित लभते जंतुर्मानुष्यम पुण्य संचयात्। संसार में प्राणियों के हजारों करोड़ों जन्मों के व्यतीत होने पर जब उनके अनेक जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं तब उसे मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। सोपान भूतम मोक्षस्य मनुष्य प्राप्त दुर्लभम यस्तार्यति नत्मानस्तस्मात् पापतरो अत्र कह। यह मनुष्य की देह मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक सीढ़ी के रूप में दी गई, मुक्त होने के लिए, जो बड़े बड़े भाग्यशाली आत्माओं को ही प्राप्त होती है। परंतु इसे प्राप्त कर लेने पर भी जो पुरुष इस संसार सागर से अपनी आत्मा को नहीं तारता, उससे अधिक पापी दुरात्मा या दुर्भाग्यशाली व्यक्ति किसे कहा जाए। इसलिए इस अयोध्या नगरी में, जिसमें हमारा राम भी है और जिसमें हमारा आत्मा भी है, इसके अंदर सभी प्रकार की शक्तियां अलग अलग चक्रों में विद्यमान है। इन्हें भेद कर उस उच्च स्थान तक अपने चैतन्य को ले जाना चाहिए, जहाँ से 10वां द्वार खुलता है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पौरयोध्या तस्याम हिरण्यमय कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अष्ट चक्र वेदों में कहे गए हैं। वैसे हम 6 सामान्यतया 7 चक्रों के विषय में जानते हैं। 8वां चक्र शून्य चक्र कहा जाता है। 8 चक्र और 9 द्वार, ये आँख, नाक, कान आदि, मुख आदि 9 द्वार देह के हैं। 8 चक्र हैं। ये देवताओं की, देव शक्तियों की एक अयोध्या नगरी है। ये शरीर जिसे गुरु की कृपा से देह को देवालय बनाना आ गया, वो तो इस दुनिया में जीत गया। और जो माया के चक्र में फंसकर अपने दायरे में गोल गोल घूमते घूमते रोते धोते जिंदगी पूरी कर गए, समझो उसने एक बहुत बड़ा अवसर खो दिया। इसलिए उपनिषदों में कहा इह चेद वेदीत सत्यमस्ति। यहाँ आकर अगर इस दुनिया में तुमने उस प्यारे को जान लिया, सत्य को पहचान लिया, तो बहुत बड़ा लाभ हो गया। नो चेद वेदीत महति विनष्टि। और यदि नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि कर ली। इसलिए तस्याम हिरण्यमय कोश, इसके अंदर एक स्वर्णिम खजाना है। ज्योतिषावृतः स्वर्ग, ये प्रकाश से भरा हुआ स्वर्ग हमारे अंदर विद्यमान है। तो सबसे पहले अनुशासन संयम की विधि सीखनी चाहिए। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम व्रतमेव च। ये जो हमारा शरीर है,
इसको एक रथ मान लीजिए। इसमें मालिक बनकर जो बैठा हुआ है वो हमारा आत्मा है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, इस रथ का ड्राइवर हमारी अक्ल है, बुद्धि। अक्ल ड्राइवर बन गई है, मालिक बैठा है आत्मा, शरीर हमारा हो गया रथ। और ये ध्यान रखना, ड्राइवर मनमानी ना करे, मालिक को मजबूत रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी आंख लगे ड्राइवर कहीं और ले जाए। तो पीछे मालिक बैठा हुआ है आत्मा, आपका चैतन्य, आगे ड्राइवर बैठा हुआ है, वो है आपकी अक्ल, आपकी बुद्धि। मनः प्रग्रह मेव च, और जो लगाम ब्रेक है ना, वो तो मन है। तो मन, अक्ल के ब्रेक जो है वो ड्राइवर के कब्जे में होना चाहिए। मन को बुद्धि के कब्जे में लाइए। मन को ऐसा मत बना दो कि वो भी ड्राइवर को बहका ले जाए, मतलब भ्रम पैदा हो जाए, ड्राइवर को ये भूल जाए क्लच कौन सा है और ब्रेक कौन सा है। या कहिए जो स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सीलेटर होता है, उसमें ब्रेक में अंतर ही ना पता लगे। पाँव रखना था ब्रेक में और रख दिया एक्सीलेटर में, स्पीड वाली जगह में, तो ब्रेक लगने के बजाय जहाँ रुकना था वहाँ और स्पीड से आगे बढ़ गया, तो खाई में गिरा ना। तो मन हो गई लगाम, ब्रेक, रथ हो गया मनुष्य का शरीर। इसमें इंद्रियां जो हैं वो घोड़े हैं, और 5 घोड़े लगे हुए हैं। इस शरीर रूपी रथ में 5 घोड़े आगे जुते हुए हैं। उसकी जो लगाम है वो सब घोड़ों के साथ जुड़ी हुई लगाम, उसका नाम है मन। और मन के पीछे चलाने वाला बैठा है ड्राइवर, अक्ल, बुद्धि। बुद्धि के पीछे बैठा है मालिक, आत्मा। अब अगर यहाँ अक्ल काम करे नहीं, ड्राइवर गलत हो, और ड्राइवर के पकड़ में ब्रेक ना हो, लगाम ना हो, और घोड़े अपनी मर्जी से एक रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, सीधे नहीं जा रहे, एक इधर भाग रहा है, आँख कहती है इधर चलना है, कान कहते हैं इधर म्यूजिक बहुत अच्छा आ रहा है उधर चलते हैं, नाक कहती है सुगंध बहुत अच्छी आ रही पीछे की तरफ उधर चलते हैं, और जीभ कहती है स्वाद तो यही है जहाँ खड़े भी हो, इसलिए चलो नहीं, रुके रहो। और त्वचा जो सबसे बड़ी इंद्रिय है शरीर की, सबसे बड़ी इंद्रिय शरीर की कोई और नहीं, चमड़ी है, पूरे शरीर में फैली हुई है। उसको सुख दुख का अनुभव, ठंडे गर्म का अनुभव हर समय होता है। वो कहीं और के ख्वाब दिखा रही है, नहीं, वहाँ सामने पहाड़ पर वहाँ ठंडी हवा आ रही, वहाँ चलते हैं। तो सब बहका रहे हैं और अलग अलग जगह खींच रहे हैं, लगाम काबू में नहीं है, ड्राइवर के कंट्रोल में कुछ नहीं है, मालिक बेसुध पड़ा है। तो इतना अच्छा मौका मिला मनुष्य की देह में, इतना अच्छा रथ मिला, 100 साल तक चलना था और स्वर्ग पहुंचना था। तो ये तो यहीं गोल गोल घूम रहा है, और इसी तरह करते करते रथ भी टूट गया, घोड़े छूट गए, और आत्मा देखकर इन सबको गालियां देता हुआ उतर के भाग गया, बहुत बुरे लोग हैं, पीछा छोड़ाओ। और बाद में मालिक ने, भगवान ने कह दिया तो इस लायक नहीं है, तुम्हें इतना अच्छा रथ दिया था मैंने, राजा बनकर रहना था, तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाया, ध्यान ही नहीं दे पाया, तो इसलिए अब तुम्हें रथ नहीं देंगे। फिर क्या करना, अब तुम्हें मालिक नहीं बनाएंगे, फिर क्या बनाओगे, गुलाम बनाएंगे, धरती पर रेंगते हुए चलोगे पेट के बल। नहीं भगवान, मुझे तो आप पाँव तो दो, अच्छा तुम्हें छिपकली के पाँव देते हैं,
उल्टा लटक जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। नहीं भगवान मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे उड़ने की भी शक्ति दो, चमगादड़ बनाते हैं, अच्छा ऊपर से लटक जाना। नहीं नहीं भगवान मुझे तो आप अच्छा शरीर दो, अच्छा गऊ का शरीर देते हैं। नहीं नहीं भगवान ये भी घास खाते हुए इधर उधर डंडे खाती हुई घूमेगी। अच्छा तेज दौड़ने वाला हाथी का शरीर देते हैं या घोड़े का शरीर देते हैं। नहीं नहीं भगवान थोड़ी अक्ल भी तो दो, अच्छा तुम्हें लोमड़ी का शरीर देते हैं। नहीं भगवान मुझे ऊंचा उठाओ, अच्छा जिराफ का शरीर देते हैं, ऊंट का शरीर देते हैं। इन सब से निकालो भगवान, मुझे मनुष्य का शरीर दो। नहीं तू उसके काबिल नहीं है, तुम्हें दिया था मौका, संभाल नहीं पाया, एक बार अवसर तो दो। तो भगवान कहते हैं हजारों बार मौका दिया गया लेकिन तू हर बार यही करता रहा। इसने पूछा कि प्रभु अगर मैं अपना कल्याण करना चाहूं तो उसका मार्ग क्या है? कि मनुष्य की देह मिले तो जिह्वा पर परमात्मा का नाम बसाना, भगवान के लिए कर्म करना। पेट पालना ही ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, घर की जिम्मेदारियां पूरी करना ही बहुत बड़ी बात नहीं। तो अपने गुरु के प्रति और अपने भगवान के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले, बस इसको पहले ध्यान दे। पूछा गुरु कौन? भगवान ने बताया सबसे बड़ा रिश्तेदार, जिसके लिए कहा गया कि जो तुम्हें दिशा देगा, जिससे तुम्हें दिशा मिले, इधर चलना है, गलत दिशा से हटाकर जो सही दिशा तुम्हें देगा। और मानना, गुरु जो दिशा बताए उस दिशा में चलना, और खोया हुआ धन तुम्हारा खजाना वही मिलाएगा। इसलिए अपने सच्चे खजाने को ढूंढ लेना, और जो तुम्हारे जीवन के अंदर जीवन दे दे, प्राणों के अंदर प्राण पैदा कर दे, ये सब कार्य करेगा गुरु। तो इसलिए गुरु से जुड़ जाना। और वह दुनिया को पुकारना नहीं सिखाएगा, वो दुनिया के मालिक को पुकारना सिखाएगा। इसलिए जब वो तुम्हें मंत्र देकर कहे कि पुकारना सीख जा उस परमात्मा को, तो पुकारा कर हर रोज अपने प्यारे को, और वह तुम्हें आत्म परिचय कराएगा। आत्म परिचय मतलब तुम्हें तुम्हारा परिचय देगा कि तुम हो कौन। तो गुरु का सारा ज्ञान तुम्हारा परिचय कराने में बीतेगा, जो प्रेरणा देता रहेगा, जगाता रहेगा, होश देता रहेगा, सतर्क करता रहेगा, और वही बिछड़े को मिलाएगा। बिछड़ा, परमात्मा से बिछड़ गए हैं। रैदास के भजनों में गाते हैं ना कि कब बिछड़े थे, अब मिले हैं तो इस जन्म में तुम्हारी याद आई, तो अब ये जन्म मेरे लिए नहीं है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, बहुत जन्म पहले तुमसे बिछड़ गया। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कितने सारे जन्म बीत गए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब मनुष्य की देह मिल गई और तुम्हारी याद आ गई, अब ये मेरा जन्म मेरे लिए नहीं है, अब तो तेरे लिए है, तो तेरे लिए जिएंगे। तो अपने परमात्मा के लिए जीना शुरू कीजिए। और कहते हैं जो आपके मन मंदिर में अंधेरा पड़ा हुआ था, उसमें जो ज्ञान और भक्ति का, कर्म का, सेवा का, दान का, सहयोग का दिया जला दे, वह तुम्हारे मन मंदिर को रोशन करने वाली शक्ति ही सद्गुरु है। उससे जुड़ जाना। दिव्य दृष्टि देगा गुरु, अर्जुन को दी ना। कृष्ण को समझना हो तो अर्जुन बनना पड़ेगा, या मीरा या राधा बनना पड़ेगा।
मित्र था सुदामा, लेकिन कृष्ण को नहीं समझ पाया। हालांकि कृष्ण ने मित्रता करने के कारण, सुदामा ने दोस्ती के कारण उसके जीवन में अमीरी तो दे दी, लेकिन पहचान नहीं पाया सुदामा। उसे कहना चाहिए था कि मुझे कृष्ण एक जन्म की नहीं, जन्मों की अमीरी चाहिए, मैं सदा के लिए अपनी दीनता खत्म कर सकूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। मैं भले ही फटे हाल था, लेकिन मुझे इस फटे हाल की चिंता नहीं, मुझे अगर चिंता है तो इस बात की कि जन्म जन्म के दुख मेरे मिट जाएं, बस ये आशीर्वाद मुझे दे दो। तो ये तो वही मांगेगा ना जिसको जानकारी हो। तो कृष्ण भगवान ने फिर दिव्य दृष्टि दी। उसी का परिणाम ये हुआ, अर्जुन को समझ में आया विराट रूप देखने के बाद कि ये क्या है। इसलिए एक रूप में कोई भी न गुरु को पहचान पाता है, न ईश्वर को पहचान पाता। गुरु जब दिव्य दृष्टि देता है, समझ देता है, उसके अनुसार चलने से आंखें खुलती हैं। उसका परिणाम होता है कि हम सच्चाई को जानने लगते हैं। इसलिए कहते हैं सद्गुरु नर और नारायण दोनों का संगम है। नर और नारायण दोनों का संगम है। तुम जैसा चलता फिरता खाता है इसलिए तो नर है, लेकिन परमात्मा जैसी दिव्यता में जीता है इसलिए वो नारायण है। और परमात्मा जैसी दिव्यता में जीते हुए हर नर के अंदर नारायण का दर्शन करने की शक्ति गुरु ही देता है। इसलिए कहते हैं यहाँ गुरु और ऊंचे स्वरूप में आ गए। तो प्रत्येक शिष्य की यात्रा चंद्रमा के दूज वाले चंद्रमा से पूर्णिमा के चंद्र बन जाने की यात्रा प्रत्येक शिष्य की आध्यात्मिक और विकास की यात्रा है। इस विकास यात्रा में हर दिन अपने आप को विस्तार देना है, विकास देना है। जैसे पूर्णिमा का चंद्र पूर्णिमा में जाके पूर्ण होता है, ऐसे पूर्ण की यात्रा पर हम निकले हैं। तो हम सबको गुरु के निर्देशन में चलना। अब वो निर्देश क्या? दुनिया के 300 धर्म, मत, मतांतर, मजहब, 700 करोड़ लोग धरती पर। तो कॉमन बात क्या है? सभी मतों में, पंथों में, संप्रदायों में, धर्मों में एक बात तो कही गई है, प्रार्थना करो, सिमरन करो, नाम जपो। ये बराबर सब में एक जैसी बात है ना। और सभी ये भी कहते हैं सेवा जरूर करो। कोई ऐसा धर्म नहीं जो सेवा को महत्व न देता हो। ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, यहूदी हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, जितने भी तरह के धर्म दुनिया में हैं, जापान का शिंतो धर्म हो, सब में एक ही बात कही गई, सेवा को महत्व दीजिए, सिमरन कीजिए। तो सबको याद हो जाना चाहिए। हमने इसीलिए सबको कहा सेवा सिमरन, दो चीजें तो हमने पहले बोली, उसी के साथ दो और बताई थी, सत्संग, स्वाध्याय। तो सेवा, सिमरन, सत्संग, स्वाध्याय, सहयोग, सहानुभूति, संतोष, समर्पण। तो 10 नियम जीवन के हैं। अब इसमें ये याद रख लेना कि हर किसी को हर दिन ज्ञान अर्जन करने के लिए गुरु के सत्संग से जुड़ना है, क्योंकि सत्संग से जुड़ने का मतलब है गुरु की मेहर से जुड़ना। हर रोज दर्शन होता है, आवाज आती है, कान में पड़ती है, दर्शन होता है, तो मेहर से जुड़ना, रहमत से जुड़ना। तो नियम बना लीजिए, हर दिन सत्संग। तो टीवी से जब आपके घर तक पहुंच गए
तो इतने तो आलसी मत बनो कि दर्शन करने ना आओ, प्रणाम करने ना आओ। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे मुझे मिलते हैं और वो ये कहते हैं आप हमारे घर आते हो। मैंने कहा कब? सुबह सुबह आते हो जब हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। मैं आपको रोज देखता हूं। मैंने कहा फिर क्या करते हो? बोले मैं आपको हेलो करके बाय करके चला जाता हूं। लेकिन यहां वाले तो ना हाय करते ना बाय करते हैं, मन मन में टाटा कर जाते हैं। नहीं, हर दिन सत्संग आए तो सुनना, मेहर आएगी, घर में रहमत आएगी। गुरु की दृष्टि के साथ सामने बैठकर बहुत प्यार से सुनना चाहिए। जब संतोषी माता खूब प्रचलित थी, नाम खूब था, पिक्चर आई हुई थी, तो जैसे संतोषी माता का गाना आता था दूरदर्शन पर, अगरबत्तियां जला के महिलाएं, मैं तो आरती उतारूं रहे संतोषी माता की। कितने कितने जो है घर के लोग डांटते थे टीवी खराब हो जाएगा, लेकिन बूढ़ी माता, छोटी बच्चियां सब कर रही होती थी और बच्चे खड़े होकर हंसते थे। यहां से ना तो धूप वहां पहुंचेगी ना अगरबत्ती पहुंचेगी, और कुछ माताएं सिक्का भी रख देती थी। और पिक्चर आई तो फिल्म के पर्दे पर सिक्के फेंक दिए लोगों ने। लोग नदी में फेंकते हैं। बाहर के लोग यहां आके देखते, कहते बड़े मूर्ख हैं ये लोग। लेकिन लोग ये नहीं जानते परमात्मा तक न तो आपका सिक्का पहुंचेगा ना आपका फूल पहुंचेगा, लेकिन उसके जरिए से जो भावना पैदा की है वो भावना जरूर परमात्मा तक पहुंचेगी। आपकी भावना पहुंचती है, ये तो माध्यम है। कोई फूल भेंट करेगा किसी को तो वो फूल लेकर खाएगा आदमी। फूल तो प्रेम प्रकट करने का माध्यम है। ये फूल इस सृष्टि का सबसे सुंदर उपहार, ये प्रकृति की मुस्कुराहट और खिलखिलाहट है। मुस्कान लेकर आया हूं आपके लिए, भगवान करे हमेशा हंसते रहो। ये भावना रखकर फूल दिए जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही जब कुछ पैसे, प्रसाद, कुछ भी आप चढ़ाते हैं वो आपका प्रेम है। तो गुरु का दर्शन होता है, मत्था टेकना, दर्शन करना, और सिर्फ दिमाग, मतलब सिर ही नहीं झुकना चाहिए, दिमाग भी हिलना चाहिए, थोड़ा इसमें भी अंदर जाना चाहिए। फिर हाथों तक ज्ञान पहुंच जाए, मतलब कर्म में लग जाए, और वो ज्ञान आपके रोम रोम तक पहुंच जाए, मतलब आपके चरण भी उस दिशा में चल पड़े जिस दिशा में गुरु लेकर जा रहे हैं। तो सत्संग रोज कीजिए, सिमरन रोज कीजिए, सेवा रोज कीजिए, सहयोग भी रोज करना। जो पाना चाहते हो देना सीख जाओ, जो पाना चाहते हो देना सीख जाइए। सिक्के डालेगा भिखारी कटोरे में तो बताएगा ये चाहिए, तो वही मिलना शुरू होगा, सिक्के डलने शुरू हो जाएं। और नोट चढ़ा दे तो कोई ना कोई मोटा नोट भी आना शुरू हो जाएगा। और खाली कटोरा लेकर बैठ गया तो खाली वापस आएगा। घर से खा के जाइए, सब जगह खाना मिलेगा। घर से इज्जत के साथ मुस्कुराहट लेकर घर से बाहर जाइए, मुस्कुराते हुए घर तक वापस आओगे। और झगड़ के जाइए, झगड़ते हुए वापस लौटोगे। जो दोगे वही वापस कई गुना बढ़कर मिलेगा। इसलिए नियम बना लो कि सेवा भी करेंगे जिससे शरीर आखिर तक सक्षम बना रहे, और सहयोग भी करेंगे जिससे हाथ खाली ना हो, और क्षमा मांगेंगे और क्षमा करेंगे भी सही। दूसरों को क्षमा करना सीखें तो क्षमा किए जा सकेंगे। कड़वाहट पिएंगे तो ये ध्यान रख लेना, कड़वाहट खत्म होगी भी सही। दूसरों को समझने की चेष्टा करेंगे तो ये ध्यान रखना आपको भी समझा जाएगा। आप दूसरों के साथ एडजस्ट करेंगे तो दूसरे आपके साथ भी एडजस्ट करना शुरू करेंगे।
आप मीठा बोलेंगे तो मीठे वचन आपकी तरफ भी लौट कर आएंगे। परमात्मा के आगे झुक कर देखिए, आपको सिर उठाकर जीना आ जाएगा, यह आशीर्वाद मिलेगा। तो नियम बना लीजिए, सब धर्मों में, मतों में, पंथों में, संप्रदायों में सेवा का महत्व है, सिमरन का महत्व है, प्रार्थना का महत्व है, सत्संग का महत्व है। इसलिए ये तो कॉमन चीज है, ये तो आप छोड़ ही नहीं सकते। सभी सहयोगी हैं और जो जितना देता है, सिख पंथ खुले दिल से लगा हुआ अपने गुरु घर में देने के लिए। ये भी एक बात ध्यान रख लेना चाहिए, जगह जगह गलत जगह जमीन में बिखेरते चले जाओगे, उगेगा नहीं। तो एक ही जगह अपनी जमीन में बो, दूसरे की जमीन में नहीं। अपनी जमीन से मतलब है अपने गुरु वाली जमीन में, सेवा वाली जमीन में बोइए। इसमें बोओगे तो कल्याण होगा। तो इस बार आपको कुछ चीजें सिखाना चाहते हैं। एक तो यहाँ से जाने के बाद अपना गुरु मंत्र कुछ दिन, जब तक पूर्णिमा आती है तब तक लगातार जपिए, जिससे आपके मंत्र शक्ति जागृत हो। अपने संकल्प के अनुसार हर रोज कुछ न कुछ खुले दिल से निकालना शुरू करो सेवा के कार्य में। इसके साथ तीसरी बात यह है, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और जीवन में सुधार लाने की चेष्टा करें। मंत्र जाप करोगे कल्याण होगा। पूर्णिमा आने तक जितना जाप हो सकता जाप जरूर करो, प्रार्थना करो, भक्ति करो, कल्याण होगा। अब अगली बात आपको बताना चाहता हूं, इस बार हमने जो लोग मनाली गए थे उनको एक विद्या सिखाई थी, वरदान विद्या। आप तो वरदान लोक में बैठे ना, वरदान विद्या है, वरदान कैसे प्राप्त किए जाते हैं। और जो अलादीन का चिराग माना जाता है ना, कि था जो मांगते थे मिलता था, तो लोग कहते हैं पहले किसी जमाने में तो काम करता था, आजकल चिराग काम नहीं करता। लेकिन चिराग को रगड़ना बहुत पड़ता था, तब उसके अंदर से वो जिन, वो शक्ति प्रकट होती थी। तो अब गुरु का चित्र, इष्ट देव का चित्र, दोनों को जैसे किताब के दो पन्ने होते हैं ना, ऐसे आमने सामने जुड़े हुए हों। नीचे श्री यंत्र और उसके बाद श्री साधना सीख लें, उसका प्रयोग करिए, अपने पर्स में साथ रखो। सोते समय, सुबह उठकर जागते ही प्रार्थना करनी है। किस विधि से कैसे करनी है, ये सब इस बार आपको सिखाएंगे। जब ये गणेश लक्ष्मी यज्ञ का कार्यक्रम होगा, उस समय जो लोग नियम बना लेंगे उन लोगों को सीख लें। और एक नियम साथ में और जोड़ना, अपना कुछ राशि 500 से 1100 रुपये महीने के हिसाब से आप बना लो, बना कर रखिए कि हर महीने हम गुरु सेवा में भेजेंगे। आपके फोटो, जन्म तिथि और आपकी पत्री के हिसाब से अपना जो है जन्म पत्री बनवा लें, या वहाँ भेज दीजिए अपना नाम, पता वगैरह सब, जन्म टाइम और जन्म स्थान, ये सब लिख दें। तो उसके बाद हम लोग एक प्रार्थना घर बना रहे हैं, जिसमें सबके फोटो, नाम रखे हुए होंगे सामने। मैं भी और हमारे विद्यार्थी, गुरुकुल के विद्यार्थी, हर रोज आपके लिए प्रार्थना घर में जाके प्रार्थना करेंगे। और वर्ष में एक बार आप सबको बुलाकर, आप सबको कहेंगे आपके लिए एक यज्ञ होगा, गुरु यज्ञ करेंगे, आहुति देने आप भी आओ। उस यज्ञ में आप पहुँचें, हो सकता है कि उसकी व्यवस्था ऐसे कर दें, सब दिल्ली नहीं पहुँच सकते तो मुंबई वाले लोगों के लिए हम यहीं आ जाएंगे, तो यहीं सबसे करवा देंगे।
और भले ही सुबह से लेके शाम हो जाए, एक एक से आहुति जरूर डलवाएंगे। और फिर सबके लिए इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करें और सब अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर भगवान से ये जन्म और जितने पिछले जन्म हुए उन सब के पाप ताप कष्ट क्लेश दूर हो जाएं, ये प्रार्थना करें। तो अब ये क्रम शुरू होने वाला है, इसमें मेंबरशिप आएगी आपके सामने, सूचना दी जाएगी। सबके घर में एक धर्मदूत हमारा जो पत्र निकलता है वो पहुंचेगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा, तो अपना नियम शुरू कर देना। और इस बार यज्ञ में शामिल हो तो अपना श्री यंत्र लेकर आओ और चार्ज करा करके वापस लेके जाओ। तो ये एक विधि बहुत ज़बरदस्त आपके लिए रहेगी। और उसके बाद अपने अलादीन के चिराग का प्रयोग भी करना रोज, और पूरी ताकत से अपने सौभाग्य को जागृत करने के लिए काम में लगिए। अगर मनोबल नहीं टूटने दोगे, लगातार मेहनत करोगे, तो जो चीज़ 10 साल तक मेहनत करने से नहीं बनेगी, 1 साल में बन जाएगी, ये बात पक्की है। और गुरु मंत्र अगर आपने जगा लिया तो ये भी याद रख लेना, गुरु मंत्र जाग गया आपका तो आपके ऊपर किसी का तंत्र मंत्र कभी कुछ काम नहीं कर सकता, आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। कोई कितना भी आपका घर खराब करने की कोशिश करे, आपका ये जो कवच है ये सामने आएगा और टकरा कर चीज़ चली जाएगी। इतनी बड़ी शक्ति आपकी जागेगी, इसलिए पाठ करो। दूसरी बात आपसे हम ये और कहना चाहते हैं, हम लोगों ने मिलकर, हमने, आपने, सबने कुछ संकल्प लिए ना, जैसे अनाथ बच्चों की सेवा, ये जो भीख मांगते थे, कूड़ा कचरा बीनते थे, उन बच्चों के पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी, तो 2 अनाथालय बन गए। एक आपका ज्ञानदीप विद्यालय, 1000 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। और पूरे देश में धर्म के लिए, जीवन जीने के लिए जो तत्पर हुए हैं, उन सभी गुरुकुल के विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल हमने खोल दिया। अब गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं। और अभी ये बच्चा भजन गा रहा था ना आपके सामने, शिव जी का भजन गाया, ये भी तो वहीं का शिष्य है। और इधर ये जो सूचना दे रहा था आपको, खड़े हो जाओ, ये भी वहीं का है। पूरे देश में आपके धर्माचार्य धर्म का प्रचार करने के लिए लगे हुए हैं, पूरे देश में, पूरी जिंदगी इधर ही लगा रहे हैं। तो उनकी सेवा, 6 गौशाला आपकी बन गई, 7वीं अभी बनने जा रही है, उनकी सेवा। 24 के लगभग मंदिर बन गए आपके द्वारा, तो वो भी एक सेवा। आपके हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल में 14 लाख पेशेंट का ट्रीटमेंट अब तक फ्री हो चुका है, इतनी बड़ी सेवा। और 8 लाख बीमार लोगों की सेवा तो फरीदाबाद के हॉस्पिटल ने की है, फरीदाबाद के 8 लाख लोगों तक सेवा पहुंचाई है, लगे हुए हैं लगातार सेवा करने। अब सब इकट्ठे मिलकर एक ही जगह सहयोग करें, एक जगह काम करें, तो सब जगह का पुण्य बढ़ते बढ़ते सबके हिस्से आएगा और सबका कल्याण होगा। इसलिए गुरु से जुड़े हुए लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं। लेकिन एक इकट्ठे होकर झाड़ू के तिनके एक धागे में बंधे हुए हों तो सारा कूड़ा साफ कर देंगे, और अगर बिखर गए तो खुद कूड़ा बन जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को, ये हवा ही नहीं लगने दे रहा मुझे, इसको कहा हवा लगा, इसने उसको मुंह मोड़ के उधर कर दिया। अपने लोग इतने भोले लोग हैं। एक सज्जन जो है बोले, गुरुजी कहते हैं अनाथ बच्चों की सेवा के लिए सहयोग करना चाहिए। मैंने तो गुरुजी की बात मान ली। मेरे घर के पास में एक अनाथालय में वहाँ दे के आ जाता हूँ। दूसरे ने कहा मैं अपने घर के पास एक वृद्धाश्रम वहाँ दे के आ जाता हूँ। तो होना चाहिए, बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो अपने माँ बाप को खिलाए नहीं और बाहर जो कोई बूढ़ा जा रहा है उसको देखे आ जाए और घर के भूखे बैठे रह जाएं, तो जो आपकी जिम्मेदारी है पहले तो वो पूरी करोगे या कहीं भी देकर आओगे?
मैं इस बात के लिए बहुत आशीर्वाद भी और बधाई देना चाहता हूँ राधा स्वामी वालों को। अपने यहीं जाके कहेंगे, वो कहते हैं हमें अपना कुछ पता नहीं, गुरु ने जहाँ आदेश दिया हुआ है हमने वहाँ करना है, इसलिए वहाँ कोई रसीद काटने नहीं बैठता, मांगने भी नहीं बैठता, कोई नहीं मांगेगा। फर्ज सबको लगता है कि ये वो दर है जहाँ से सारी नेमत पानी है, तो बीज बोने के लिए ज़मीन भी यही है। इसलिए लोग जाके अपने गुरु के दर से बढ़कर किसी दर को नहीं समझते। और हमारे लोग इतने भोले लोग हैं, जैसे यही बैठा ना, मैंने कहा हवा कर इधर, उसने वो पंखा और उधर मोड़ दिया, उधर हवा कर दी, उधर उधर कौन बैठा है कोई? ये पानी उल्टी तरफ बहता है सबका। इसलिए अब सेवा जो है अपनी तरफ ही करनी है। अब एक बात और, अब हम लोगों ने पूरे देश से हमको इतने अच्छे अच्छे वैद्य लोग, जिनके खानदान में 3 पीढ़ियों से, 4 पीढ़ियों से, 5 पीढ़ियों से ट्रीटमेंट चल रहा था, अगली पीढ़ी ने ट्रीटमेंट करना छोड़ दिया। अब उनके जो नुस्खे हैं बहुत ज़बरदस्त, उन लोगों ने सब ने पहुँचाए हमारे पास। उन्होंने कहा हमारे ख़ानदान में तो कोई अमेरिका जाके बैठ गया, कोई इंग्लैंड। अब हमारे दादाजी पिताजी इतनी अच्छी चीज़ें बनाते थे, उनके जो उन्होंने कहा था मरने से पहले, बेटा अगर कुछ नहीं करेगा तो ये चीज़ यूज कर लेना, इसी से बहुत कमा लेगा। बोले अब हम वो नुस्खे आपके लिए लाए हैं। तो मेरे पास इतनी मोटी मोटी किताबें और इतना सब कुछ इकट्ठा हो गया। मैंने सोचा था कभी काम आएगा वो, तो इस बार अंदर से आवाज़ आई कि हमें भी आयुर्वेद के इन नुस्खों के अनुसार सही कंपनी के जरिए आयुर्वेद की दवाइयाँ मार्केट में लानी चाहिए, और सबसे पहले अपने भक्तों के लिए लानी चाहिए, उसके बाद दूसरों को दें। तो हम लोगों ने वो कार्य शुरू कर दिया है। अब आपके लिए औषधियाँ निर्माण होनी शुरू हो गई, और वही कंपनी काम कर रही है जिन्होंने शुरुआत में बाबा जी के लिए बनानी शुरू की थी। पता लगा वो अपने ही से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने आके कहा हम तो पहले ही आपकी सेवा करना चाहते थे। तो हमने कहा कि हम लोग लिमिट में बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाएंगे, हमने इतना नहीं बनाना, लिमिट में बनाना जिससे क्वालिटी भी मेंटेन हो और सही लाभ भी लोगों तक पहुँचे। तो अब वो चीज़ें शुरू हो गई हैं। हमारे जैन साहब जो है वो अपना बिजनेस छोड़ के राजस्थान से इधर ही सेवा करने आए। बोले अपना लिए तो बिजनेस बहुत कर लिया, अब गुरु के लिए काम करेंगे, इसमें जो कुछ भी लाभ होगा वो हम अपने इन अनाथ बेसहारा बच्चों के पढ़ाई के लिए और सहयोग के लिए खर्च करेंगे। यही नियम बना दिया गया। तो ये एग्रीमेंट किया गया कि इसमें जो भी लाभ होगा कोई आदमी खर्च नहीं कर सकता, केवल सेवा में ही लगेगा, केवल सेवा में। तो ये आ गया आपका जो प्रोडक्ट हैं वो शुरू हो गए। तो ये पहले शहद से शुरू करते हैं। ये माखी है, सिंधी लोग माखी बोलते हैं, कुछ हनी बोलते हैं, आप शहद बोलते हैं। तो ये आपका शुरुआत किया इससे। इसमें एक अच्छी बात ये की इन्होंने, इसे और शक्तिशाली बनाने के लिए तुलसी और अदरक, इसका एक्सट्रैक्ट जो है, एक तो होता है रस निकाल के डालना, रस निकालें जूस निकालें वो तो एक अलग चीज़ हो गई, वो उतनी पावरफुल नहीं होती। लेकिन जब किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, अर्क निकालते हैं, वो बहुत बड़ी पावर बन जाती। तो उसको मिला के इन लोगों ने अच्छा इसे तैयार किया। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं केसर का, नीम का, जामुन का, लीची का, यहाँ तक के कमल तक का शहद, जहाँ भी पूरे देश में जहाँ जहाँ जिसके पौधे होते हैं और वहीं पर वो मधुमक्खियाँ छत्ता लगा के शहद बनाएं, तो वहीं से उसको इकट्ठा करके हमने अलग अलग कंपनियों को कहा कि हमारे लोगों के लिए तैयार करके दीजिए। तो अभी तो हमने शुरुआत की है, छोटा सा एक लेके आए हैं।
इसी के साथ में ये आपके लिए पाचक चूर्ण, इसमें इन्होंने मीठा और नमक ज़्यादा कर दिया, तो हम लोगों ने उनसे झगड़ा किया कि नमक और मीठा ठोक दिया इसके अंदर, तो ये क्या चूर्ण बना रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने साथ में कहा इसमें ना नमक डाला ना चीनी डाली। मैंने कहा फिर मीठा कैसे है? बोले पपीते का पाउडर और मुलैठी उसे मिलाने से तो मीठा हो गया, और हमारे नींबू के साथ और 2-1 चीज़ें वो मिलाने से, जैसे अनारदाना और ये, कि उससे हमने नमक पैदा किया। कि ऐसे करके इसमें जो औषधियाँ डाली गई कि वो नमक और मीठा ना डालकर इस तरह से हम लोगों ने इसको मीठा किया। तो मैंने कहा उसको कम कर दीजिए। बोले मुलेठी तो कम नहीं कर सकते, और ना हम पपीता का पाउडर कम करेंगे। मैंने कहा फिर क्या करोगे? बोले अगर आप कहते हैं थोड़ा हल्का करना है, अनारदाना और मिला देते हैं। तो मैंने कहा जो भी मिलाओगे ऐसा मिला के भेजिए कि हमारे लोगों को जब चीज़ मिले तो औषध तो लाभ करे ही करे, इसका पूजन करके हम और फिर औषध भेजेंगे कि यह प्रसाद बन जाए, व्यक्ति के रोग भी काटे और उसका आशीर्वाद बन के भी काम करे। तो अब ये नाम गिनवा देता हूँ। एक ये चंदन सुधा साबुन, ये जो हैंडमेड है, ग्लिसरीन और ये सब तेल वगैरह डाल के बनाया हुआ। ज़्यादातर ये लोग जो ऑयल नहीं डालते, बिना ऑयल के और चीज़ें डालते हैं क्योंकि बहुत महंगा हो जाता है। तो इस तरह का ये तैयार किया क्योंकि इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने भी यूज करके देखा और मैंने इन लोगों को आशीर्वाद दिया कि मेरी पसंद का है। बाकी मैंने इनका शैम्पू यूज नहीं किया, ये लोग यूज कर रहे हैं, ये तो ठीक बता रहे हैं। आप यूज करके मुझे बताना ठीक है तो। महिलाएं, और ये एलोवेरा जेल क्या काम आता है? स्किन का क्या करता है? ग्लो बढ़ाता है। और ये कह रहे हैं ये जो है ना ड्राई स्किन से लेके और साथ में कह रहे हैं जो रिंकल विंकल है ना, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, एंटी एजिंग कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसकी क्या अभी तक रिपोर्ट क्या है? नहीं, सबकी तो है, सबसे बढ़िया किसकी है? ये कह रहे हैं सबसे बढ़िया रिपोर्ट साबुन की है और फेस वॉश की है और ये एलोवेरा जेल की है। और सबसे खराब कौन सा वो भी बता दीजिए। ऐसा कोई नहीं है। एक सबसे बढ़िया रिपोर्ट जो आ रही है ये आपकी जो शुभ्रदंती टूथपेस्ट है, इसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। इसकी सबसे बढ़िया खासियत ये है कि जो मसूड़े ढीले हो रहे होते हैं उनको कसने का काम भी बहुत अच्छा कर रहा है और चमकाने का काम तो दांतों का कर ही रहा है। इसलिए अच्छी स्माइल जो है मिल ही जाएगी। वैसे तो स्माइल हम देते हैं आपको, ये तो चमकाएगा, बस इतना ही करेगा। हम तो चाहेंगे कि आपके जीवन में स्माइल रहे। बाकी दुर्भाग्य से एक और दवाई है इनकी जो मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पाँव में मोच आई हुई है ना, तो अगर किसी को जोड़ों में दर्द हो या कुछ हो तब ये यूज कर लेना। ऐसी चीज़ यूज करने की ज़रूरत ही ना पड़े ना कि आपको मोच आए, कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो। अभी तक तो गुदगुदी पैदा करने वाले सारी चीज़ें थी ना, लेकिन दर्द निवारक जो है ये आपका जो वोलनी जैसे है ना, वैसे आपके लिए ये है। मैं भी सुबह लगा के आया हूँ, तो यहाँ तो मैं ऐसे ही चल रहा था जैसे कुछ नहीं हुआ है। तो ये अभी कुछ चीज़ें आई हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम लोग जो है जो ला रहे हैं, एक तो एसिडिटी के लिए दवाई लेने के तैयार हो रही है, दूसरी हम लोग जो है शुगर के लिए ला रहे हैं, और एक दवाई अभी सारे हमारे डॉक्टर लगे हुए हैं जितने भी, वो लगे हुए हैं इसके थायराइड के लिए, कि थायराइड की समस्या बहुत बड़ी हो गई है।